Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Khan, and this is our SS Chemistry Preparations session number 8. और जो आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आए बात करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से MCQs इसमें इम्पोर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल बिकॉज कि रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होते हैं। तो इसमें अब हमारे पास रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन का तो आपको पता है रीज़न क्या है रिवर्सिबल होने का। रीज़न ये है कि प्रोडक्ट्स हमारे जो बनते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। वो दोबारा फिर क्या करते हैं, रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट बना लेते हैं। तो ये रीज़न होते हैं हमारे पास कि रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ए लार्ज वैल्यू ऑफ केसी मीन्स दैट इक्विलिब्रियम। ओके, अगर केसी की वैल्यू लार्ज है इसका मतलब क्या है कि केसी, चूंकि केसी का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, केसी हमारे पास होती है, ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट होती है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या होता है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। तो केसी अगर लार्ज, इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट क्या है, कम है। तो हमारे पास ए ऑप्शन आएगा कि लेस रिएक्टेंट्स होंगे और मोर प्रोडक्ट होगा अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा है। और अगर केसी की वैल्यू कम है तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टेंट और कम प्रोडक्ट। ओके, नंबर 3 कहते हैं एक्सटेंट टू विच हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज बाय। कि इसको ये जो रिएक्शन है कि इसमें HI को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज़ हो सकते हैं। इंक्रीजिंग प्रेशर नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिव प्रोडक्ट बराबर है, इधर भी दो इधर भी दो, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंक्रीजिंग प्रोडक्ट इंक्रीज़ करेंगे बिल्कुल, उससे तो हो सकता है, मगर रिवर्स डायरेक्शन जाएगा, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर कैसे, तो ये वाला ऑप्शन, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं, चूँकि टेम्परेचर इज़ द ओनली फैक्टर बाय विच इक्विलिब्रियम या केसी जो है वो उससे क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर वाला ऑप्शन हमारे पास आएगा जी। और इसके अलावा ये भी है कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टुगेदर हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वाला रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो लिचेटलिया प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पे प्रोसीड करेगा जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी। कहते हैं इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू। ओके, अब हमारे पास कोई एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मसलन A+B, और ये क्या बना रहे हैं, ये C बना रहे हैं, और प्लस यहाँ से हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मसलन ये वाली साइड, फॉरवर्ड वाली साइड एक्सोथर्मिक है। तो जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो अभी मैंने बात की कैटन-लिचेटलिया प्रिंसिपल के रिएक्शन जो है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उस साइड पे जाता है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तो रिएक्शन क्या आएगा, रिवर्स आएगा। रिवर्स वाली किस साइड पे आएगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे आएगा जी। ओके, यूनिट्स ऑफ के डब्ल्यू क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और के डब्ल्यू हमें पता है कि बराबर होता है किसके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, इसके बराबर होते हैं। अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, एक साइड ये, और दूसरी साइड पे भी मोल पर डीएम क्यूब या इसका स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, मोल स्क्वायर, ठीक है, पर डीएम की पावर 6, ये वाले ऑप्शन बनेगा C ऑप्शन, ठीक है। ओके, ए बेसिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। बेसिक बफर हमने बनाना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, याद रखें बफर कैसे बनते हैं, हमारे पास वीक बेस एंड इट्स सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, या वीक एसिड एंड इट्स सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग बेस, इस तरह बफर बनते हैं। तो हमने क्या बनाना है, बेसिक बफर, इसका मतलब है एक तो हमारे पास बेस होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने वीक बेस सिलेक्ट की एंड इट्स सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा C ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते हैं बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय कॉमन आयन इफेक्ट, लॉ ऑफ मास एक्शन, लिचेटली प्रिंसिपल, ऑल ऑफ दीज। ये सारे बफर एक्शन को जो है तो वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ Ka होती है इसकी एक्सप्रेशन, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। वीक एसिड के आयोनाइजेशन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकियों का पता है ना, KW आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हो गया, Kn नंबर ऑफ मोल आ गए इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी तरह Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। Solubility of calcium hydroxide is exothermic if solubility will increase, its solubility will increase. Okay,
चूँकि सॉल्युबिलिटी क्या है, एक्ज़ोथर्मिक है, चीज़ डिज़ॉल्व होगी, टेम्परेचर रिलीज़ होगा। इसका मतलब ये है कि ठंडा पानी या लो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को फेवर करेगा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी लो टेम्परेचर के ऊपर। फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसी है, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन आप याद रखें क्या होती है, मोल पर dm³। ठीक है, अब इसको अगर देखें इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ऊपर वाले को देखें तो इसकी एक ट्रिक है यूनिट फाइंड करने की कि मोल पर dm³ की पावर डेल्टा n। n क्या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो ये वाली 2 - 4 - 2 नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखें तो प्रोडक्ट 1 आ गया, रिएक्टेंट 2 की पावर -1 पर मोल, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखें तो इसकी तो कोई यूनिट नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जी। ठीक है, नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी यूनिट जो कंसंट्रेशन वाली हो। विच स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज करेक्ट। ठीक है, कहते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है कि द वैल्यू ऑफ के पी फॉल्स विद इंक्रीजिंग प्रेशर। नेक्स्ट है H2 + I2 to give us 2HI in the Bow equilibrium system. If the concentration of reactants is increased, the value of Kc will। ओके, अगर कहते हैं इस रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो वैल्यू केसी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट करे। बेसिकली वो हमें यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हमने जनरल बात करनी है कि कंसंट्रेशन का केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। टेम्परेचर इज़ द ओनली फैक्टर विच इफेक्ट केसी। ठीक है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं करता, तो हमारे पास क्या आएगा, रिमेन कांस्टेंट, केसी चेंज नहीं होगी जी कंसंट्रेशन चेंज करने से। इन ए केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव स्टेब्लिश कब, कि जब रेट कांस्टेंट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट वो क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए हैं। द रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी, क्या रिलेशन होते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी, ये रिलेशन होते हैं जी। द प्रिसिपिटेशन अकर इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज, ओके, तीन हमारे पास केस होते हैं। जब हमारे पास के आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू के एस पी, ठीक है, तो तब हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, सेचूरेटेड होते हैं। और जब के आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन के एस पी, तो तब सोल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, प्रिसिपिटेशन हो जाती है, क्योंकि सेचूरेशन से ज़्यादा चीज़ें उसमें डिज़ोल्व होती हैं, सुपर सेचूरेटेड किसी हद तक कह सकते हैं। और जब के आयनिक प्रोडक्ट इज़ लेस देन के एस पी, तो तब हमारे पास सोल्यूशन अनसेचुरेटेड होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, द प्रिसिपिटेशन इफ द आयनिक कंसंट्रेशन इज मोर देन केएसपी, आयनिक कंसंट्रेशन जो है, आयनिक प्रोडक्ट जो है वो अगर केएसपी से ज़्यादा है तो तब हमारे पास क्या होगी, प्रिसिपिटेशन होगी। नेक्स्ट है इन द हेबर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया व्हाट इफेक्ट्स डज द कैटलिस्ट हैव। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और इसमें एक बड़े पते की बात है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इसका इफेक्ट क्या होता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, पहली बात, एंड डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म, कि जितनी अमोनिया बनेगी उसकी क्वांटिटी वगैरह को चेंज नहीं करता, मगर उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन को इंक्रीज कर दे, कि पहले अगर 10 मिनट में बन रही थी उसको 3 मिनट में बना देगा, मगर जितनी पहले बननी थी उतनी ही बनाएगा, उसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन है जीरो पीएच, इनमें से कौन सा है जिसकी पीएच जीरो होगी। तो देखें अगर HCl है 1 मोलर है, ठीक है, तो जब ये आयोनाइज होगा तो H+ बनाएगा, साथ क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। ठीक है, और ये 1 मोलर था तो ये भी 1 मोलर, ये भी 1। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है कि पीएच हमारे पास बराबर होता है किसके, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन के, इसके बराबर होते हैं। अब H आयन की प्लस कंसंट्रेशन क्या है, 1 है, ठीक है, और लॉग ऑफ 1 जो है हमारे पास क्या होता है, वो 0 होते हैं। तो पीएच किसकी 0 होगी, ये 1 मोलर जो HCl सोल्यूशन है इसकी पीएच 0 होगी। टू प्रिपेयर ए बफर विद पीएच क्लोज टू 9, इसको समझना है जी, बड़े मज़े का क्वेश्चन है, सॉरी। यू कुड यूज़ ए मिक्सचर ऑफ, देखें अब यहाँ पे हमें अगर इस तरह का मामला दिया जाए ना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, किस में, पीएच में हम लग जाएंगे पीएच को ढूंढने में, तो साइड पे हमने जाना ही नहीं है। ठीक है, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन, उसमें हमें पीएच वगैरह इसकी पता चलती है, मगर साइड पे जाने वो सिंपल कह रहे हैं पीएच क्लोज टू 9 हो, तो कौन सा मिक्सचर हम चूज़ करेंगे। देखें कौन, ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एसिडिक बफर है, इसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक है, इसको नहीं कर सकते।
क्योंकि ये भी एसिडिक है। नीचे वाले को नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये वीक है, ये भी एसिडिक है, ठीक है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बनता है, यहाँ पे बेस है और उसके साथ क्या है, ये वीक बेस है और उसका साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी सारे सब में एसिड है, इसमें नहीं है। फॉर विच रिएक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp आर सेम, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हो तो Kc और Kp वैल्यू क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। व्हाट कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp ऑफ ए रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन, तो टेम्परेचर इज द ओनली फैक्टर, ठीक है, जो Kp या Kc की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। द सॉल्यूशन हैविंग 0 pH विल बी, अगर pH 0 है तो वो क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि कम है pH ना। 7 तक क्या होता है, एसिडिक होते हैं, 7 से ज़्यादा 14 तक वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, और 7 वाला न्यूट्रल। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रेजेंटेड बाय गोल्डबर्ग और वेग, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मोर SO3 एट इक्विलिब्रियम, तो याद रखें ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। बाय एडिंग SO3 नहीं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Kc वगैरह को ये चेंज करता है, तो टेम्परेचर को कम करने से, क्योंकि ये क्या है, आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमारे पास ये वाला जो है तो इसकी फॉर्मेशन फेवर होगी। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द गिवन इक्विलिब्रियम, आइस वाटर गिवन आइस और वाटर का जो इक्विलिब्रियम है, इसको जब क्या करें हम, प्रेशर अप्लाई करें, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल हैपन, तो हमेशा याद रखें हमारे पास क्या है, आइस है और यहाँ पे क्या है, वाटर, फार्मूला दोनों का क्या है, H2O, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास क्या है, आपको पता है कि आइस जो है इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसकी डेंसिटी का हम 9% ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और इसका वॉल्यूम 9% लेस होता है वाटर का आइस के मुकाबले में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में जाने से क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, इस डायरेक्शन में जाने से क्या होते हैं, वॉल्यूम कम होते हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमेशा सिस्टम उस साइड पे मूव करेगा जहाँ पे वॉल्यूम क्या हो, कम हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, मोर वाटर विल बी फॉर्म, क्यों? क्योंकि प्रेशर अप्लाई किए, तो ये क्या होगा, उस साइड पे जाएगा जहाँ पे वॉल्यूम इसका कम हो जाता है। द वैल्यू ऑफ Kc इंक्रीजेज व्हेन, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी तब Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी, सिंपल। ए गैसियस इक्विलिब्रियम हैविंग Kc इज इक्वल टू Kp प्रोसीड्स विद, तो ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, डिक्रीजिंग वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, ये वाला ऑप्शन है जी। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तब Kc Kp के बराबर होगा। इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेंट्स, रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं। इफ़ ए पॉजिटिव कैटलिस्ट एडेड इन ए रिएक्शन, इट्स Kc, ओके। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ टेम्परेचर से Kc की वैल्यू चेंज होगी, बाकी किसी चीज़ से चेंज नहीं होती, तो डज नॉट चेंज, ठीक है। The rate constant is the ratio of two rate constant, rate of forward reaction और rate of reverse reaction, इन दो rate constant की रेशियो होती है Kc। The rate of forward reaction in an exothermic reaction will increase on, किसी exothermic reaction में जो rate of forward reaction है वो कैसे इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर कम करेंगे, सिंपल, टेम्परेचर, क्योंकि exothermic reaction है ना, टेम्परेचर कम करेंगे तो वो बड़ी आसानी से प्रोसीड करेगा। If a ratio of concentration of product to reactant at initial state is less than Kc, the reaction will move। अच्छा, मसलन ये बता रहा है कि अगर हमारे पास ये रिलेशन होते हैं ना, Qc इज इक्वल टू Kc, तो तब हमारे पास रिएक्शन किस जगह पे होगा, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अगर Qc रिएक्शन कोशेंट जो होते हैं ये इक्वल नहीं है बल्कि इज ग्रेटर देन Kc से ज़्यादा है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स में जाएगा। और अगर Qc जो है ये कम है किससे, Kc से, तो रिएक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, रिवर्स जाएगा जी, सॉरी, Kc इज लेस Kc, तो ये फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा जी, ठीक है। रिएक्शन किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड, ये रिलेशन आपने याद रखने। सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैसेज, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता, Kc Kp नहीं हो सकता, तो Kp वाला ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबल है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन लीटर इज कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन, 1 लीटर में कितने मोल्स हैं। Kc वैल्यू हैज़ यूनिट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, कब होंगी कब नहीं, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे तब कोई यूनिट नहीं है, जब बराबर नहीं होंगे तो तब हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिट होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विल Kc एंड Kp हैव द सेम वैल्यू,
जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन डी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि ये अमाउंट को चेंज नहीं करता, ठीक है, जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, टाइम बचा देते हैं हमारा, ठीक है, फॉरवर्ड को भी स्पीड करते हैं, रिवर्स को भी स्पीड करते हैं, हमारा टाइम बच जाते हैं, रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम को पहुंच जाते हैं, बस। For a reaction involving only gas at 25 degrees, the equilibrium constant can be expressed in terms of molarity or partial pressure, which is true about the numerical value of Kp. Kc is equal to Kp if the total moles of reactant products are equal. बार बार मैं रिपीट करता हूँ यही बात, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर हों तो Kc और Kp बराबर होंगे। द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज डायनेमिक स्टेट होती है जी, एक रिएक्शन सीज नहीं होते बल्कि फॉरवर्ड और रिवर्स का जो रेट है, जो स्पीड है, वो बराबर हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट है, ठीक है, तो यूनिट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये एक्सप्लेन कर रहा है। इन द केस ऑफ गैसेस केसी इज रिप्लेस बाय केपी, केसी को केपी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। When the value of Kc is very small, Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज एट स्टार्ट, वो स्टार्ट पे है अभी, ठीक है, वो क्या है, स्टार्ट पे। यहाँ हम एक्सटेंट की बात करेंगे तो वेरी लेस, बहुत कम प्रोसीड हुआ है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, या वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बने हैं। If the volume of reactant and product are same in gaseous phase reaction, then the equilibrium state is not affected by change in pressure, ठीक है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट बराबर हैं तो प्रेशर चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, व्हेन HCl is added to H2S solution, its ionization डिक्रीजेज, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आयोनाइजेबल है, ये जब हम डालेंगे तो H2S की जो डिसोल्यूशन है वो क्या होगी, कम होगी, बाय क्यों, क्योंकि कॉमन आयन कौन सा है, H+ है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है, दोनों में, तो उस कॉमन आयन की वजह से H2S की डिसोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज करेगा। इफ़ कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज चेंज, हाउ डज द सिस्टम रिस्पॉन्ड? तो ये क्या करेगा, सिस्टम उस रिस्पॉन्स को अपोज करेगा और ट्राई करेगा कि जल्दी अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करे। द pH ऑफ ऑरेंज, ये फैक्ट है जी, याद रखना है, 3.5 to 4 ऑरेंज की pH ये होती है। What would be the solubility product of AB2 when solubility of A is 2? ओके, हमारे पास क्या है, AB2 ना, AB2 जब ये डिज़ोल्व होते हैं, आयोनाइज होते हैं, तो हमारे पास A बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, B कितने बनेंगे, 2, तो यहाँ पे नेगेटिव हम लगा लेते हैं, तो यहाँ पे +2 लगा लेते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब क्या है जी, अब ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी को हम S कह देते हैं और इसकी सॉल्युबिलिटी को 2S कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा और क्या बनाएगा, स्क्वायर बना देगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इधर क्या है, प्लस है, ठीक है, S+2S², तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 2S³ बनेगा, और S की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, क्या वैल्यू है, S की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो S की जगह उसकी वैल्यू रखें, और क्यूब 2 का क्यूब जो होता है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, 2 to the 4, 4 to the 8 के बराबर हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर तो हुआ, सॉरी, ये ऐसे है ना, ये मैं यहाँ से दोबारा करता हूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये क्या है, अच्छा, S+2S² ये आ गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या आएगा, S+2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे S का स्क्वायर। अब इसको करें तो हमारे पास S इधर भी है, इधर भी इसका स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 4S³ बन जाएगा, ठीक है। अब S की वैल्यू उसने गिवन है कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी S या A की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसमें अगर रखें वैल्यू 4 × 2 की पावर 3, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये आ जाएगा, 2 की क्यूब 8 और 8 4 ज़ार 32, हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं द इंक्रीज इन डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन। जब डाइल्यूशन ज़्यादा होगी तो डिसोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल राइज। जब क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि H+ और OH आयन है ना, तो ज़्यादा आयोनाइजेशन हो जाएगी। इफ़ Kc स्मॉल देन प्रोडक्ट इज़, अगर Kc स्मॉल है, और Kc की एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले ही बताई कि ऊपर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये होती है। Kc स्मॉल है, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, कम है। और अच्छा, प्रोडक्ट क्या ही पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट हमारे पास क्योंकि स्मॉल अमाउंट। कहते हैं व्हेन वी एड अमोनियम क्लोराइड इन अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वजह कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन कौन सा है, अमोनियम इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। A solution having pH 0 पहले भी आया, इंडिकेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितनी होगी, जब pH वो HCl वाला आया था तो उसकी pH कितनी होगी, सॉरी उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 1 होगी। सो ये हमारा आज का सेशन था अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। इन क्वेश्चंस को आप देखें, जहाँ पे आपको कोई इशू हो, कोई समझ ना आए तो आप फिर ये कि उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ग्रुप में बता दें या कमेंट में आप मेंशन कर लें, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक ही चीज़। सेकेंडली, जो हमारे पहले 7 सेशन हो चुके हैं तो उनका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो उनको आप दोबारा देख लें, ठीक है। हमारे ये 8वां सेशन है, ये जो अभी आप देख रहे हैं। तो अगर कोई समझ नहीं आती बार बार उसको देखें, ठीक है। और ये कि अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज़ करें, चीज़ों को मसलन वो करें, क्लेरिफाई करें अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जहाँ पे कोई इशू है वो पूछें। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।